बच्चों मैं आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। पहचान देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। अब देखिए, हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला अफर्मेटिव, जिसको हम साधारण बोलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज या आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। अब नेगेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। तो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाने हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव वाक्य का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका इज आर एम को पहले रख दिया जाता है, सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है। इज आर एम को पहले रख दिया जाता है, फिर आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरीके से फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा स्टेप ये आता है, क्वेश्चन वर्ड को आप पहले रखेंगे। अगर वाक्य के बीच में अगर आपका क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो आप बीच में रखेंगे, बीच में दे रखा है तो आप पहले रखेंगे, और शुरू में दे रखा है तो इज आर एम को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर इज आर एम, इज आर या एम, तीन में से आपको एक लिखना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, अब हम अफर्मेटिव वाक्य को बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है। और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तो लिखेंगे आई। मैं की अंग्रेजी आती है आपकी आई। आई के साथ हम हमेशा एम लिखते हैं। आई एम। अब वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो लिखेंगे रीड, रीड प्लस आईएनजी कर देंगे इसमें, जैसे फॉर्मूले में बताया गया है। तो फॉर्मूले में बताया था मैंने कि आपको फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी जोड़नी है। और यहाँ पर मैंने लिखा आई एम रीडिंग अ नॉवेल, नॉवेल। इस तरीके से वाक्य बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वाक्य देखते हैं हम। तो आई एम टेकिंग, ठीक, आई लिखा हमने, फिर आई के साथ हम एम प्रयोग करेंगे। एम लिंकिंग वर्ब है इसमें, मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए, टेकिंग यानी कि जब परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें टेकिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, टेकिंग द एग्जामिनेशन। इस तरीके से ये दूसरा वाक्य भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो इसका एक बार और सूत्र देख लेते हैं हम। देखिए, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सूत्र है आपका सब्जेक्ट इज आर एम। इन तीन वर्बों में से आपको, मेन वर्बों में से आपको एक वर्ब लगानी है, मेन लिंकिंग वर्ब को आपको लगाना है। फिर उसके बाद में आपको नोट को रखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है प्लस आईएनजी रखनी है, ठीक है। आईएनजी इसमें जोड़ देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और आपका फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे। तो दिस क्या है, डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और ये नाउन जो ये कॉमन नाउन है आपका, ये डोमिनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये इसकी तरफ को संकेत कर रहा है, सिग्नल दे रहा है कि यह है लड़का। तो सबसे पहले लिखेंगे दिस बॉय इज नॉट गोइंग टू फॉरेस्ट। इस तरीके से ये आपका वाक्य बनकर कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा वाक्य है आपका नेगेटिव। तो इसमें देखिए, इसमें एडजेक्टिव पहले दे रखा है। ये एडजेक्टिव ये विशेषता बता रहा है कुत्ते की। कुत्ता कैसा है, काला है, तो यहाँ लिखेंगे ब्लैक डॉग इज नॉट वार्किंग। भौंकने की आती है बार्क। किस पर भौंक रहा है, अब देख लेते हैं। यहाँ पर अजनबी पर भौंक रहा है, नहीं भौंक रहा। तो ये अजनबी पर नहीं भौंक रहा है, तो लिखेंगे एट द स्ट्रेंजर।
STRANGER, स्ट्रेंजर। ये भी आपका बन करके कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए एक बार फिर हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप का फॉर्मूला है आपका इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले दे रखा है, फर्स्ट स्टेप का वाक्य मैं बना रहा हूँ, पहले क्वेश्चन वर्ड दे रखा है इसमें, तो सबसे पहला आप इज रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये एक वचन करता है। और देखिए यहाँ लिखेंगे इज दिस गर्ल, ठीक है। अब क्या कर रही है, नाच रही है, डांसिंग ऑन द स्टेज, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन वर्ड दे रखा है बीच में। अब जब ये क्वेश्चन वर्ड बीच में दे रखा है आपका, तो सबसे पहले आप इसे यहाँ जो कौन वर्ड दे रखा है ये आपका, तो इसमें आपका ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो आप लिखेंगे हु, आप लिखेंगे इज, हु सिंगुलर है इसलिए हम इज लिखेंगे, हु इज कॉलिंग यू। यहाँ पर यू सब्जेक्ट नहीं है, हु सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में इसका प्रयोग करा है। और यहाँ पर हु इज कॉलिंग यू। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है।